ओम शांति। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आज हम इस सेशन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है मानव के लिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। किसी भी काम में आप कोई अचीव नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जैसे ना के बराबर हो गया है। कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, दिखाते भी हैं, शो ऑफ करते हैं, लेकिन वो एक अहम में आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। सुनने में अच्छा भी लगता है कि भाई आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती। और कुछ ना कुछ ऐसे फिर कटे कोई शब्द भी सुनने को मिलते हैं कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपके अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, आपने कभी अपना कुछ अचीव ही नहीं किया। तो ये बातें जो है फिर हमें कुछ हर्ट भी करने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है। हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे महान कलाकार क्या, नेता लोग क्या, वैज्ञानिक लोग क्या, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पर्सन जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, बहुत कुछ आविष्कार किए उन्होंने। तो उनके अंदर भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना। लेकिन उन्होंने ऐसा अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत लंबा अभ्यास किया था, जो आज कोई भी करने के लिए तैयार है, अपने लिए समय निकालने के लिए तैयार है। एक हलचल वाली लाइफ में, प्रॉब्लम वाली लाइफ में, जल्दबाजी वाली लाइफ में बस चलते जा रहे हैं। अपने अंदर की जो कमी है उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है किन किन बातों से कम होता है। ज्यादा हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में हम देखते ही है ना। जैसे किसी से कोई बात हम कर रहे हैं और हमारी बात की वैल्यू नहीं रखी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमारी ईगो को हर्ट हो जाता है, होता है ना। फिर हम सोचते हैं कि भाई हमारे तो वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हमसे पूछना ही नहीं था, हमारी राय माननी नहीं थी, तो फिर हमें पूछा ही क्यों गया, तू हमें बुलाया ही क्यों गया, बिठाया ही क्यों गया। तो ये सारी चीजें भी कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी की क्वालिटीज को देख लीजिए, है ना। कोई ज्यादा क्वालिटीज वाला इंसान आपसे बेटर कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा है, और ऐसे आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि भाई मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज है नहीं, तो आपके अंदर जेलस आ जाती है, तो ईर्ष्या में जलने लग जाते हैं। तो तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो में आ जाता है, लूज हो जाता है। फिर आप मान लीजिए आपने कोई कार्य शुरू किया और वो कार्य में आपको अचीवमेंट नहीं मिली, करना कुछ चाहते थे, हो गया कुछ आपसे, और ऐसे करके वो काम गलत हो गया। काम गलत हो गया तो वो आपके अंदर वो कौन सी थॉट्स चलने लगे, नेगेटिव थॉट्स चलने लगे, वेस्ट थॉट्स चलने लग गए कि पता नहीं मेरे से ऐसा गलत कैसे हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ, कितना कोशिश कर लूं, ऐसे ऐसे संकल्प चलने लग गया। तो ये थॉट्स भी आपको कॉन्फिडेंस लूज करने में सहायक हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया है और आप तो ऐसे से संकल्प कर रहे हैं, थॉट्स कर रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोग आपके पास आके हिम्मत भी देते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता भी तो देखता है ना कि मेरा बच्चा जो भी इस सृष्टि पे है
उसको किसी भी चीज की कमी ना रहे, तो वो किसी ना किसी को भेजता तो जरूर है कि चलो जाओ इसको हिम्मत दे के आओ, तो हिम्मत देने वाले लोग भी आपके संपर्क में आते हैं। तो ऐसे लोगों के अटैचमेंट में आपको क्या लगता है, आपको उनकी बातें भी बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती हैं? क्योंकि आपको लगता है कि भाई तुम तो खाली कहने लायक ही हो ना, करने लायक तो हो नहीं हो। हुआ तो मेरे साथ ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा होता तो पता चलता। ऐसी ऐसी बातें कह के उनको भी हम दूर कर देते हैं अपने से, तो वो भी कट ऑफ हो जाते हैं हमारे से। फिर जो दूसरे एक इस प्रकार के भी लोग आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, कि जो आपकी बातों का समर्थन देने लग जाते हैं कि हाँ भाई आपके साथ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब आप भी कितना करोगे, माना आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। तो उससे आपको आराम मिलता है, लेकिन वो आराम आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अलबेलापन आ गया आपके अंदर, और आगे कुछ अचीव करने के लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज आपने कर लिया, और आगे बढ़ाने की बजाय, उसको बिल्डअप करने की बजाय और ही उससे कटअप हो गए। तो सोचा भी नहीं कि आगे अब लाइफ में क्या करना, जैसे चल रही है वैसे चल रही है। दूसरों को देख के ईर्ष्या कर सकते हैं, जेलस कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स ला सकते हैं, इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकना शुरू करना। खुद के अंदर ना देखना है, ना कुछ करने की सोचनी है, और ना ही हिम्मत देने वालों का सहयोग लेना। तो ये सारी बातें हमें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करने में बहुत बढ़ावा देती है। हमने अक्सर करके अपना क्या कहते हैं, कंपनी भी देखी है लोगों की, कि जैसे संग में हम रहते हैं ना, जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो जो आपकी कंपनी में बैठेगा उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ऐसा पड़ता है। फिर खान पान का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें आपको हम क्यों बता रहे हैं, कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन हम फिर भी उसको जिद के माध्यम से, अभिमान के माध्यम से सिद्ध करने में लग जाते हैं अपनी बातों को, कि नहीं मैं ही राइट। और एनवायरमेंट ऐसा, वो तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात करता है। आपने अपने अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स का दरवाजा खोल दिया, आपने अपने अंदर जो है किसी पॉजिटिविटी को तो आने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्फिडेंस को लूज करती है। हमने अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेली रूटीन में हम ये सब रोज देखते ही आते हैं, अपने ऊपर भी देखते आते हैं, दूसरों के साथ भी देखते आते हैं। लेकिन आज हम इसको बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं, कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, और अपने आप को कैसे हम चार्ज कर सके। उसके लिए थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन समझना क्या है, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। समझना ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसके बारे में बात हो रही है। चलो हम इसको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को। पहला स्टेप ले लेते हैं, आत्मविश्वास किसका कम हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका कम हुआ। दूसरी कैटेगरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ मिलता है, आत्मविश्वास कहाँ मिलता है। तीसरी कैटेगरी है, अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे जागृत किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो ये 3 कैटेगरी में स्टेप बाय स्टेप आप समझ भी जाएंगे, आपको इजी भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल भी नहीं लगेगा। लेकिन समझ के करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने आप को चार्ज भी कर सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों के लिए सहयोगी भी बन सकते हैं। तो पहला स्टेप ले लेते हैं कि आत्मविश्वास किसका कम, आत्मविश्वास किसका कम हुआ। यहीं पे आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेल्फ की बात करें। तो सेल्फ कौन है,
आत्म कौन है, यानी आत्मा कौन है? आत्मा यानी इंटरनल है, एक्सटर्नल तो नहीं दिखाई दे रही है आपको। एक्सटर्नल में तो आपका ये बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आत्मा तो इंटरनल में है। और जो हमारा विश्वास लूज हुआ है, जो हमारा विश्वास कम हुआ है, वो भी एक्सटर्नल में तो दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर की स्थिति हमारी डगमगाती है, तब जाके हमारी एक्सटर्नल में दिखाई देती। अंदर से अगर मन परेशान है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी लैंग्वेज या हमारे फेस के कुछ हाव भाव से नजर आता है कि भाई ये अंदर से ठीक नहीं है, इनका बिहेव ठीक नहीं है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए हम बात किसकी कर रहे हैं? आत्मा के विश्वास के कम होने की बात कर रहे हैं। ये आप भली भांति जान गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम इंटरनली बात कर रहे हैं कि आत्मा का विश्वास कम हुआ। ये तो आपको अंडरस्टूड हो गई है बात। ये आप सामने पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर में एक तरफ बॉडी बनी हुई है, दूसरी तरफ एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा बना। और इसी तरह से आप बॉडी में भी देख रहे हैं कि बॉडी में दो आंखों के सेंटर में एक सितारा बना हुआ। ये हमारी आत्मा के रहने का स्थान है, हमारा निवास स्थान है आत्मा का, सोल का। आई द सोल, ये मेरा रहने का स्थान है यहाँ। अब ये सोल ही सारे काम करती है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ? ये बॉडी वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ। हम कैसे कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी आंख। तो ये मेरी, मेरा, यही हम बोल रहे हैं, मेरा शरीर, माय बॉडी। लेकिन ये जो मेरा है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर मैं कौन हूं? तो आई एम द स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। वो सामने आप देख रहे हैं सितारा, अपने भ्रुकुटी के सेंटर में भी देख रहे हैं। और आप आप अलग हैं, आपकी बॉडी अलग है। ये आप दोनों अलग अलग हैं, बॉडी का स्वरूप अलग है और आपका स्वरूप अलग है। यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, अ प्योर सोल, अ पीसफुल सोल। ये मेरी अंदर की क्वालिटीज है। जैसे मेरी बॉडी की क्वालिटीज है ना, कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, लंबा हूँ, तो ये मेरी बॉडी की क्वालिटीज है। या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ। इसी तरह से ये मेरी सोल की भी क्वालिटीज है। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई द प्योर सोल। फिर अब ये देखिए कि अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, तो मुझे चलाने वाला भी तो कोई होगा। चलाने वाला कौन होगा? कोई शक्ति होगी, कोई मेरा फादर होगा, जिसको हम, जहां से हमारा विश्वास आता है, जहां से हिम्मत आती है, मेरे अंदर क्वालिटीज आती हैं, तो कोई ना कोई तो होगा। उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जा गए, आपको कोई बीमारी हुई, जैसे मान लीजिए, बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन के बाद भी आपका चेहरा जो है लटका रहता है। क्यों लटका रहता है? क्योंकि दवाई खाएंगे जब भी ठीक होंगे, लेकिन अंदर हलचल तो है ना, कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, आपको एक प्योर थॉट दे देता है साथ में। ज्यादा नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा आपके खाने वाने में इधर उधर खाया गया होगा, थोड़ा सा एक दो दिन मेडिसिन लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, यू आर ओके। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है आपका बुखार वगैरह, जो भी आपकी बीमारी है, एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यू आर ओके। कोई परेशानी वाली बात नहीं।
कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, डॉक्टर हमेशा कोई ना कोई प्योर थॉट देता है। आप खुश रहिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो ये जो है एक थॉट साथ में मिल जाता है मेडिसिन के साथ। घर आके मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो थॉट है ये दवाई का काम करने लग जाता है। क्यों? सारा दिन मन में जो हम थॉट की लेयर बना रहे हैं, वो कौन से थॉट की लेयर बना रहे हैं? मेडिसिन अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन हम उसी समय से ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी आप देख लेना, डॉक्टर के पास से आते सार ही आप ठीक, आधे आधे तो पहले से ही ठीक हो जाते हो। हालांकि दुकान पे, उसके शॉप पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो बीमार होके जाते हैं, लेकिन मेडिसिन मिल जाती है ना, तो बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, आधे पहले ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर के वो प्योर थॉट हमारे अंदर लेयर का काम करने लग जाते हैं। क्या लेयर का काम करते हैं? आई एम ओके, मेरे को ज्यादा कुछ बीमारी नहीं है, मैं एक दो दिन में ठीक हो जाऊँ। तो ऐसे करते करते ये हमें एक प्योर थॉट मिलने लग गया, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट मिलने लग गया। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सेल्फ के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। यही हमारा मेन भोजन है, मन का भोजन है। क्योंकि हमारा इस समय बॉडी बीमार नहीं है, बॉडी को तो आप दूध जूस सब कुछ देख रहे हैं, पिक्चर में दिखाया है ना, कितने प्रकार का फूड ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हर तरीके का फूड ले रहे हो, जूस भी ले रहे हो, दूध भी ले रहे हो, फिर आप घूमने भी जा रहे हो, है, और घूमने के बाद फिर भी आपका मन परेशान है। सब कुछ बॉडी को दे रहे हो, लेकिन वो परेशानी कहाँ है ये आप जजमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमें जज होना शुरू हो गया। क्यों? हमने जान लिया कि हमारा विश्वास बॉडी का नहीं कम हुआ, विश्वास हुआ आत्मा का। और आत्मा इंटरनल है। इंटरनल की बीमारी दूर करने के लिए कोई डॉक्टर तो है नहीं है, उसको तो हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ पावर मिलती है ना। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। वो कौन सी है? कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ मिलता है। अब उसमें क्या है, एक बार हम लेक्चर सुन रहे थे, हमारे राष्ट्रपति जी जो प्रेसिडेंट है ना, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनका हम लेक्चर सुन रहे थे, ब्रह्मा कुमारी इसमें आई थी, आती रहती हैं वो। बहुत ही थोड़े से शब्दों में उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे बात। उन्होंने कहा कि गृहिणी घर को चलाती है, और स्कूल को प्रिंसिपल चलाता है, देश को प्रधानमंत्री चलाता है, और शरीर को हमारे आत्मा चलाती है। लेकिन ये आत्मा को कौन चलाता है? ये उन्होंने प्रश्न जो है सभी बच्चों से पूछना शुरू किया। तो जब ऐसा प्रश्न यहाँ पे आके टिका कि आत्मा को कौन चलाता है, तो सारे ही एकदम से फ्रीज ही हो गए, एकदम से कि हाँ भाई, बात तो ठीक है, आत्मा को चलाने के लिए भी कोई परम शक्ति होगी ना। यही हमारा सेकंड जो स्टेप है, उसका आंसर है कि आत्मा को चलाने की शक्ति परम शक्ति, परम आत्मा में है, माना हमारे गॉड फादर में है, परम पिता में है। परम पिता भी कैसा है? जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ऐसे मेरे पिता जिनका नाम शिव है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए मैं अपने आप को क्या थॉट देता हूँ? एक प्योर थॉट देता हूँ, जो मुझे दवाई का काम करता है। आई द सन ऑफ डिवाइन सोल। डिवाइन सोल कौन है? हमारे गॉड फादर। अब आप सोचेंगे ये तो भगवान पे ले गए, तो भगवान पे तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप ये देखिए, आप छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, चलो आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी देख रहे हैं ना आप,
न्यूबॉर्न बेबी है, फिर वो बड़ा हुआ, खेलने लगा, स्कूल जाने लगा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा काम करने लगा, मैच्योर हुआ, उसने कुछ अचीव कर लिया। अब ये सारी जो स्टेजेस आप देख रहे हैं, इन स्टेजेस में पैसा किसने खर्च किया? किसने खर्च किया? आप समझते हैं, नेचुरली आपके फादर ने ही खर्च किया होगा। क्या फादर को कहना पड़ा आपको, या आपको फादर को कहना पड़ा? नहीं ना। फादर अपने बच्चे को ना तो दिखाने के लिए कर रहा है, ना ही बच्चे को कहना पड़ता है कि नहीं पापा मेरे लिए ऐसा करो, पापा मैं बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ता। फादर अपने बच्चे के लिए खुशी से कर, आपके लिए जितने भी पैसे खर्च किए, आपके बैकबोन बन के, आपको हिम्मत देते हुए छोटे से बड़ा किया, अचीव करवाया, आपको मैच्योर करवाया, आप इस समय कितनी बड़ी हस्ती बन गए। लेकिन ये सारा खर्चा आपके फादर ने किया। अब आपके फादर ने किया, ये तो बॉडी के उस पे हो गई ना बात। अब इसी तरह से हमारे इंटरनल जब पावर कम होती है, तो उसको भी तो फादर ही देखेगा ना। माना हमारी इंटरनल जो आत्मा है, जो सोल है, उसका कुछ भी क्वालिटी कम होगी, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है, चाहे विल पावर है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिटी कम होगी, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? कोई दुकान तो है नहीं है कि किसी दुकान में जाए कि चलो जी वहां से 2 किलो शांति ले ले, 4 किलो धीरज ले ले। है, ऐसा तो कोई दुकान है नहीं। वो दुकान है हमारे पिता के पास। गॉड फादर इज माई एक्चुअल फादर। गॉड फादर हमारा फादर है, उससे हमें कुछ कहना नहीं पड़ता है। केवल इंटरनल जाके ना थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ के, अपने आप को ऐसे कंसंट्रेशन लगा के, आपकी भ्रुकुटी के बीच में दिखाया था ना आपको, भ्रुकुटी के बीच में अपने को पॉइंट ऑफ लाइट फील करते हुए एक प्योर थॉट देंगे कि आई द सन ऑफ डिवाइन सोल, आई द प्योर सोल, आई द पीस, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। अपने अंदर विश्वास है। हमारी सोल में विश्वास ही तो कम हुआ है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पिता है वो तो चेंज होता रहता है ना। हमारा ये जीवन निकला, नेक्स्ट जीवन में आपका नेक्स्ट लाइफ जो आएगी, फिर आप छोटे से बड़े होंगे, आपको फादर नया मिलेगा। ये जो हमारे फादर है, ये कभी चेंज नहीं होते। आप किसी भी जन्म में, किसी भी आपकी अवस्था है, चाहे शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, किसी भी अवस्था में अपने फादर के साथ कनेक्ट होके 5 मिनट भी बैठे, 2 मिनट भी बैठे, 2-3 संकल्प करें, प्योर थॉट्स करें, आपको एकदम से पावर आने शुरू। यहाँ भी तो आप क्या कर रहे हैं? थॉट से ही तो चलते हैं ना। आपने ऑफिस जाना है, उससे बात करनी है, ये अचीव करना है, ये पेंडिंग वर्क मुझे पूरा करना है, ये क्या थॉट्स ही तो है। इन थॉट्स को आप बॉडी के माध्यम से कंप्लीट करते हो। तो जब बॉडी के माध्यम से कंप्लीट करते हो, तो वो आपको दिखाई दे रहा है इसलिए कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन करते तो थॉट ही हो ना। क्योंकि सारे काम करती तो सोल ही है ना। शरीर तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना। तो लेकिन हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा कम हुआ है, वो तो 1 मिनट में ही पावर आ जाती जब हम अपने पिता के साथ थोड़ी सी बातचीत करते। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी प्योर थॉट करके। सोल को अपने गॉड फादर के साथ कनेक्ट होके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की शक्ति मिलती, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। तीसरी तीसरी कैटेगरी क्या है? हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। माना हमारे अंदर अब पैदा कैसे हो, ये तो हमने थॉट्स कर दिए। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे हैं, इसमें कोई समाधि लगा के तो बैठना नहीं है।
इसमें ओनली थॉट्स करने, इसमें ऐसा नहीं कि आपको आधा घंटा बैठना, 1 घंटा बैठना, नहीं, ऐसा भी नहीं। इसमें तो हमें मन को छोटे छोटे टास्क देने, मन को ऐसे थॉट्स देने हैं जिससे मन को थोड़ा सा काम मिला रहे, मन को उमंग में रहे, मन उल्लास में रहे, मन को भोजन मिलता रहे, क्योंकि मन की खुराक है ना, ये मन का भोजन है। जैसे बॉडी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लेती है, इसी तरह से मन भी हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स का भोजन लेता है। लेकिन वो थॉट्स कैसे लेने हैं, वो तो हमारी चॉइस है ना, कैसे लेने हैं। अभी तक हमने कैसे थॉट्स लिए जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया। देखेंगे ना आप, स्टार्टिंग में आपको कितना डिटेल बताया है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लूज हुआ, कितने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट, ईगो हर्ट और अपना कंपैरिजन, है ना, ईर्ष्या, कितना सब कुछ बताया डिटेल। तो उससे ये सारे क्या है, थॉट्स के माध्यम से ही तो हम लूज हुए ना। तो अब हमें अपने आप को बिल्डअप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें कौन सी चॉइस लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव थॉट्स की। पहले हम नेगेटिव थॉट्स में थे, अब पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। अब उसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को अटेंशन देना, अटेंशन के साथ साथ थोड़ा सा टाइम भी देना होता है। अब उस टाइम में ऐसा नहीं कि आपको समाधि लगा के बैठ गए या कोई स्थान आपको नियमित करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी समय आप अपने ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। वैसे भी आप डेली रूटीन में आप पूजा पाठ करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, ओम ध्वनि लगाते होंगे, कुछ भी करते होंगे जरूर, क्योंकि परमात्मा के लिए तो हर बच्चा कुछ ना कुछ समय निकालता ही है, पूजा पाठ करता ही। तो उसके ही तुरंत बाद आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने अंदर ऐसे 8-10 थॉट्स जो है अपने पास पहले से लिख के रख लीजिए। वो अपने अंदर ये थॉट्स जो है रिवाइज करने शुरू कीजिए, रियलाइज करते, जैसे आपको पहले भी बताया, आई द प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। आप चाहे ये थॉट्स लिख भी सकते, मेरे ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया है, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा परमात्मा पिता की उंगली पकड़ के ही चलता। परमात्मा पिता अपना छत्र छाया वाला हाथ, सर्व शक्तियों का हाथ मेरे सर के ऊपर रखता है। मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे कारोबार के साथ, मेरी हेल्थ के साथ, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा पिता मेरे साथ। जब आप अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट कंसंट्रेट करके अपने गॉड फादर के साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसे बिंदु, एक तरफ बिंदु परमात्मा पिता देख के और दूसरी तरफ आप हो, तो अपने आप को ऐसे कनेक्ट करके दोनों बिंदु देखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। और 8-10 ये जो थॉट्स है, एक थॉट को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, थोड़ा सा आपके अंदर जाना शुरू हो जाए। खाना खाते हैं ना हम, खाना खाते हैं तो वो अंदर पहले तो जूस बनता है, जूस के बाद ही तो ब्लड बन के पूरी बॉडी में काम करता है। इसी तरह से थॉट भी हमारे मन में पहले अंदर बुद्धि में जाता है, और बुद्धि में जाने के बाद ही फिर वो अंदर परिवर्तन का कार्य शुरू करता है, फिर आपकी आत्मा में बल भरना शुरू हो जाता है। तो जब हम 8 से 10 थॉट्स इस प्रकार के कर लेते हैं, ये आप थॉट अपने पास लिख भी लीजिए, अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे, जिससे आपको लगे कि मैं परमात्मा पिता के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ या हो सकता हूँ। तो इस प्रकार के आप संकल्प पहले से ही लिख के रखिए। तो जैसे ही आपने कुछ प्राणायाम या पूजा पाठ कुछ भी किया, उसके तुरंत बाद आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए।
और ये थॉट्स को अपने अंदर रिवाइज करने शुरू कीजिए। रिवाइज करते करते क्या होगा, आपके आत्मा में विश्वास वापस आने लगता है। और उसके बाद फिर आपके पास जो वर्क के है ना आपके संकल्प, कि मुझे ऑफिस का वो काम करना था, या ये काम करना, उससे मिलना है, या कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है किसी भी प्रकार का, या किसी से मिलना था, या कोई बच्चे को पढ़ाना था, या किसी बच्चे के लिए कोई है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, या मैं कोई अ, अपना रेस में भाग लिया है वो जीत जाऊं, या कोई और अपना कंपटीशन में मैं अचीव कर लूं। तो ये सारी चीजें फिर अपने आप ही अंदर डेवलप होने लग जाती है कि नहीं मैं कर सकता। पहले जो थॉट आ रहा था हमारे पास कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो सारे बदल के पॉजिटिविटी में आ जाते। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्शन अपना उस गॉड फादर के साथ, अपने पिता के साथ कनेक्ट कर, वो कनेक्ट करने से आपके अंदर पावर आने शुरू, रिलैक्सेशन आ गया, आपके अंदर प्योरिटी आ गई, आपके अंदर लव आ गया। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप कर। अब इसके लिए थोड़ा सा एक राज की बात भी आपको बताते हैं, क्योंकि आपने वो तो देखा होगा ना, एक रस्सी, रस्सी होती है ना, कुएं से पानी निकालते हैं ना रस्सी। अब वो रस्सी अब इतनी अपना क्या कहते हैं ताकतवर भी नहीं होती है, उसमें इतनी ताकत भी नहीं होती है, फिर भी कुएं की मुंडेर पे अपना निशान छोड़ देती, पत्थर को काट देती। वो एक रस्सी है। और यहाँ तो हम जीती जागती एक लिविंग एनर्जी है, यहाँ तो हम जीते जागते परमात्मा पिता की संतान है, उसके बच्चे हैं। तो हमारे पिता को क्या कहने की जरूरत पड़ेगी, हमें पिता को कहने की जरूरत पड़ेगी हमें ये दो, वो दो। पिता तो खुद ही संकल्प भरने लग जाएगा हमारे अंदर कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तुम तो मेरे हो, तुम्हारे पास कोई समस्या कोई विघ्न ठहर ही नहीं सकता, बादल की तरह आएगा और चला जाए। इतना विश्वास परमात्मा पिता अपने आप ही संकल्प देने लग जाते। जब आप थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं ना, तो आप पहले अपने से, आप कोशिश तो हमें करनी पड़ती है ना, खाना खाने के लिए भी हाथ को खुद ही मुंह तक लेके जाना पड़ेगा ना, इसी तरह से थॉट भी हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो वहां से अपने आप थॉट आने लगता है, तो हमारे अंदर हमारा खोया हुआ विश्वास, आत्मा का खोया हुआ विश्वास वो वापस आने लग जाता है, और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अब इसके लिए एक राज की बात शॉर्ट में बता देते हैं। आपने सुना होगा कि 3 दिन में ऐसा करो, या 7 दिन में ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ये बातें जो है सुनने में ठीक है, लेकिन इसका जो मेन थिंग है, जब आप ऐसे करने के लिए बैठेंगे 5 मिनट 10 मिनट, तो 3 दिन तक करेंगे तो 3 दिन तक आपको सिर्फ हैबिट पड़ेगी, ओनली आपकी आदत बनेगी कि आपको बैठ के ये करना है। 7 दिन तक करेंगे तो 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, आपके अंदर जो पावर कम हो गई है, वो विल पावर आपकी वापस आ रही, कॉन्फिडेंस की पावर वापस आ रही। फिर अगर 11 दिन करते हैं तो पक्का विश्वास होने लग जाता है कि नहीं, मैं 10 मिनट बैठता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जेटिक फील होता है, कुछ एनर्जी आती है, क्योंकि है तो हम लिविंग एनर्जी ना, और ये लिविंग एनर्जी ही इस समय डाउन हुई हुई, बॉडी तो सब कुछ ले रही है, उसी में ही डाउन हो रहा था ना, उसको हमने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो वो तो जूस और दूध का काम करेगी जब पॉजिटिव थॉट्स हम खुद से अपने आप से लेने शुरू कर लेंगे ना, मन को भोजन देना शुरू कर देंगे।
तो हमारे अंदर वो दूध और जूस का काम करता है। तो ये 11 दिन में पक्का होना शुरू हो जाता है। और अगर आप 21 दिन कर लेते हैं फिर तो आपका संस्कार ही बन जाता है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप खुद ब खुद अपने आप ही समय निकालेंगे कि नहीं, मुझे 10 मिनट के लिए बैठना है, जिससे मुझे रिलैक्स होता है, मैं अंदर से चार्ज होता हूँ, मेरे काम सारे सीक्वेंस में बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं, मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं, किसी और से आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती, बल्कि जो भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं, उसको आप खुद ही एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को खुद ही आप चार्ज करने लग जाते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप होने लग जाता है। मैं समझती हूँ कि ये जो क्लास है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी। मैं चाहूंगी कि आप इससे 3 बातें लिखी जाएं। पहले जो जो अच्छी बातें हैं उसका कलेक्शन कर लें, जो जो अच्छी बातें आपको लगी, ताकि आप उसको रिवाइज करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। दूसरा है आपका, पहले तो आप कलेक्शन कर लें और फिर उसको करेक्ट कर लें कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन सी चीजों से लूज हुआ था हमारा कॉन्फिडेंस। उन उन चीजों को हम इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे तभी करेक्शन हो पाएगा ना लाइफ में। अपने अंदर की स्थिति को तभी हम ठीक कर पाएंगे ना। नहीं तो मन खाम खा के नेगेटिव भी संकल्प कर रहा है, वो तो मिक्सअप हो जाएगा। ना तो आप इधर के रहोगे और ना ही इधर के रहोगे। तो इसलिए हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। हर चीज अच्छे के लिए होती है। और इस समय तो परमात्मा पिता हमारे साथ है। ब्रह्मा कुमारी की आप कोई भी क्लास देखेंगे, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि इंटरनली कितना स्ट्रांग फील करवाते हैं। तीसरी बात है कनेक्टिविटी। आप 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी आपको समय लगे, आप गॉड के साथ, अपने फादर के साथ बात करने के लिए, थॉट्स क्या है, हम बात ही तो करते हैं, बात करने के लिए कनेक्ट जरूर। आप कनेक्ट हुए और आपको पावर्स मिलनी शुरू। तो ये आपको समय निकालना है। और इस समय को निकालते हुए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ वो डेवलप होने लग जाए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं आज के सेशन में। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्लैरिटी ना हुई हो, तो आप हमारे कमेंट सेशन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में या कोई छोटी सी क्लास में आपको डिफाइन कर देंगे। आगे के लिए कुछ और नया लेके आएंगे आपके लिए सेशन। तब तक के लिए ओम शांति।